हज हो या उम्रा या फिर जियारत, अब हो गया है आसान। बहादुरगंज के रजिस्ट्री ऑफिस के पास टूडेज ट्रेवल्स ने खोला अल बदर का कार्यालय। उद्घाटन प्रोग्राम में उम्र पराज जन सैलाब। अगर आप भी करना चाहते हैं हज, उम्रा या जियारत तो आज ही संपर्क करें अल बदर के कार्यालय से। क्या है प्रोसेस, रणनीति, जानने के लिए देखिए अंत तक इस वीडियो को। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहे वो टिकट के मसले में हो, वीज़ा के मसले में हो। यहाँ किशनगंज में, जबकि हमारी फ़्लाइटें दिल्ली से होती है, लेकिन हम किशनगंज से ही ट्रेन से जब जाते हैं, हम साथ में ही जाते हैं, तो यानी हमारा सफ़र शुरू हो जाता है किशनगंज से ही। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, ख़ास करके सीमांचल वगैरह के लोगों से जो हज कमेटी से जाते हैं, वहाँ पर उसको गाइड नहीं मिलता है, कोई रहबरी करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। पता चला कि मीना कब जाएगा, मुज़दलिफ़ा कब जाएगा, अरकान कैसे अदा करेगा। इसलिए उन सब से गुजारिश ये है कि अगर हज इतना बड़ा बजट है, अगर हज को जाना ही चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उम्रा कर लीजिए। उम्रा करने के बाद हज करने के लिए जाइए, तो फिर उसका जो है ना, जो असर होता है ना, जो देखी हुई चीज़ें हैं होती हैं, तो फिर उसके अरकानों में कोई गलती नहीं होती है। और ये दिशान भाई जो हैं वहाँ पे भी साथ जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद हर चीज़ का ज़ियारत भी कराते हैं। ये गुलजार भाई जो है अल बदर के, वो क्या बोलते हैं, वहाँ साथ रहते हैं। खाने पीने का, होटल से लेके रहने सहने का, हर चीज़ का सर्विस बहुत बढ़िया देता है। कि अल्लाह तबारक तआला मौत से पहले हर ईमान वाले को अल्लाह अपने घर का ज़ियारत, उसके पास की ज़ियारत करवाएं। ये खुशी की बात यह है कि यहाँ पर सीमांचल में ये ऑफिस खोलने के बाद तमाम लोगों को सहूलियत ये होगी कि एक सीमांचल का बच्चा, उसकी अहले ज़बान, उनको लेकर के मक्कातुल मुकर्रमा में जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की ज़बान में समझाने की कोशिश करेगा। कोई दिल्ली, पटना, बम्बई में आकर के एक ऑफिस खोल दिया और उसके बहकाओं में आकर के बुकिंग कर दिया तो क्या गारंटी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये कहाँ का है, किस इलाके का है, इनके घर कहाँ पर हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी आम लोगों का काम भी नहीं है। पता चला कि किसी आम लोगों को, एजेंट को आपने 10 लाख रुपये 10 आदमी का दे दिया, पता चला वो खर्च कर दिया, तो क्या पकड़ेंगे। किसी को पैसा देने से पहले देखिए कि वो बंदा कम से कम अगर 10 लाख रुपये दे रहे हैं तो जो है ना, कम से कम 50 लाख रुपये देखा है कि नहीं। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज के बहादुरगंज में। आप देख पा रहे हैं हज, उम्रा और ज़ियारत जुसान गफ़ारी साहब, जो कि टूडेज एंड ट्रेवल्स के तहत भी हज उम्रा के लिए पहले भी आप इनका जो हमारे चैनल पर वीडियो देख चुके होंगे। आज अल बदर का इनका दूसरा जो ब्रांच है, उनकी ओपनिंग हुई। इनके जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने भी हज उम्रा को लेकर तमाम तर बातें हमारे बीच रखा है। मैं तमाम तर चीज़ों को दिखाऊंगा। शहर के लगभग गणमान्य लोग आज के इस उद्घाटन में मौजूद रहे, चूँकि हज उम्रा के लिए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन जहां पर गारंटी हो, जहां पर सही सतर्कता वाली चीज़ हो, उसके लिए अल बदर जाना जाता है। जुसान गफ़ारी साहब बहादुरगंज के हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के जस्ट ऑपोजिट में अभी हम खड़े हैं। ये जो कार्यालय खोला गया है रजिस्ट्री ऑफिस के जस्ट ऑपोजिट में, आप एक दुकान छोड़ के दूसरी, जब यहाँ आप अंदर प्रवेश करेंगे इस अपार्टमेंट में, तो आपको देखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हज, उम्रा और ज़ियारत। कॉल नो पे नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर पे संपर्क करके आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। इनके जो जिम्मेदारान है, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, मैं तमाम तर चीज़ों से बातचीत करूँगा। गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो फाइनली हम जो अल बदर के डायरेक्टर साहब हैं, उनके पास हम आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हजरत, क्या कहना चाहेंगे आज के इस जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम रहा, उसको लेकर? आपने माशाअल्लाह काफ़ी तकरीर में भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए खुशी नहीं है बल्कि पूरे सीमांचल के लोगों के लिए खुशी है और होनी भी चाहिए। इसलिए कि सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को कहीं पर जाने के लिए सबसे पहले उसका जो प्रॉब्लम आता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। कोई दिल्ली वाले, बम्बई वाले जब यहाँ पर आते हैं, उसके गाइड जो करते हैं वो अपनी ज़बान में करते हैं। ये खुशी की बात यह है कि यहाँ पर सीमांचल में ये ऑफिस खोलने के बाद तमाम लोगों को सहूलियत ये होगी कि एक सीमांचल का बच्चा, उसकी अहले ज़बान,
उनको लेकर के मक्कातुल मुकर्रमा में जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की ज़बान में समझाने की कोशिश करेगा। और दूसरी ज़रूरत क्या होती है खाने पीने रिहाइश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि सीमांचल के रहने वाले हैं, अगरचे बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ के रिहाइश खाने पीने तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो इसलिए हम यहाँ के लोगों को खाने पीने की सहूलत से लेकर के आपके अरकानों की अदायगी के तक ये तमाम चीज़ें अपनी ज़बान अपने तौर तरीके के एतबार से ही उसको करवाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये था कि जैसे कि हज, उम्रा और ज़ियारत है, तो इस तीनों में जो खर्च आएंगे बराबर आएंगे या इसमें कुछ फ़र्क होंगे ज़ियारत तमाम खर्चे? देखिए तीनों चीज़ों में अलग अलग खर्चे हैं। हज तो एक लंबा प्रोसेसिंग है और उसमें आज अगर गवर्नमेंट में जाएँ तो 4.5 लाख से शुरू है, अगर प्राइवेट में अगर करें तो 6,65,000 से कम प्राइवेट में हज जाता है। और उम्रा चूँकि ये आपके 95 से लेकर के 1 लाख तक का के बजट में आ जाता है। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, ख़ास करके सीमांचल वगैरह के लोगों से जो हज कमेटी से जाते हैं, वहाँ पर उसको गाइड नहीं मिलता है, कोई रहबरी करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। पता चला कि मीना कब जाएगा, मुज़दलिफ़ा कब जाएगा, अरकान कैसे अदा करेगा। इसलिए उन सब से गुजारिश ये है कि अगर हज इतना बड़ा बजट है, अगर हज को जाना ही चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उम्रा कर लीजिए, उम्रा करने के बाद हज करने के लिए जाइए। तो फिर उसका जो है ना, जो असर होता है ना, जो देखी हुई चीज़ें हैं होती हैं, तो फिर उसके अरकानों में कोई गलती नहीं होती है। और ज़ियारत जो होता है, ये ज़ियारत इसका ताल्लुक़ जो है ना बगदाद, करबला, नजफ़, कूफा, ईरान, इराक़, बैतुल मुक़द्दस, सीरिया, ये तमाम जगहों से ताल्लुक़ रखता है ज़ियारत। और ज़ियारत जो है ना, अगर आप ओनली बगदाद इराक़ का ज़ियारत करते हैं तो वो 98,000 है, और अगर 6-7 कंट्री उसमें मिलाते हैं तो 1,72,000 से लेकर के 2 लाख तक का पैकेज है वो। कई लोग इसमें जब जाते हैं तो बहुत सारी और भी कंपनियां होते हैं जो धोखे खा जाते हैं। उनके चेहरा रहन सहन की बात करें या खान पान की बात करें, कुल मिलाकर उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जिनका उनसे वादा किया जाता है। तो इससे कैसे बचे, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके नज़रिए से अगर बात करें तो? देखिए सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले जिससे भी बुकिंग कर रहे हैं उनको देखना चाहिए आपको ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, ये इसके बैकग्राउंड कितना मजबूत है, आपके इलाके वाले हैं या नहीं हैं। कोई दिल्ली, पटना, बम्बई में आकर के एक ऑफिस खोल दिया और उसके बहकाओं में आकर के बुकिंग कर दिया तो क्या गारंटी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये कहाँ का है, किस इलाके का है, इनके घर कहाँ पर हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी आम लोगों का काम भी नहीं है। पता चला कि किसी आम लोगों को, एजेंट को आपने 10 लाख रुपये 10 आदमी का दे दिया, पता चला वो खर्च कर दिया तो क्या पकड़ेंगे। किसी को पैसा देने से पहले देखिए कि वो बंदा कम से कम अगर 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो जो है ना कम से कम 50 लाख रुपए देखा है कि नहीं। इस अंदाज में देखिए, उसके बैकग्राउंड को जब देखेंगे, देख करके जब बुकिंग करेंगे तो आपको धोखाधड़ी नहीं होगी। चूँकि अलबदर आपके इलाके का है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सीमांचल का रहने वाले हैं, इधर ही का रहने वाला है, इधर ही घर है, इधर ही आबाए वतन है, ज़मीन जायदाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो इस कंपनी में आपको धोखाधड़ी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, इस बात की गारंटी है। अगर इस बिना पर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने उस तरह से नवाजा है, उनके पास उतनी हस्ती भी है लेकिन बावजूद उनके अंदर शौक़ है, जज्बा नहीं है कि हम ज़ियारत करें, हज करें, उम्रा का जाए। उनके लिए चूँकि एक आलिम दीन भी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसीलिए अलबदर हर कस्बे, हर गाँव में खोलने की कोशिश करता है ताकि चूँकि ये तमाम इस्लाम के 5 रुकन हैं, उस रुकन में से एक हज उम्रा है। देखिए नमाज की फजीलत अपनी जगह पर, ज़कात की फजीलत पर अपनी जगह पर, लेकिन जो इंसान का मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा जाता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है जैसा कि आज माँ के पेट से पैदा हुआ। तो जितने भी अहले सरवत हो या गैर सरवत हो, मैं तमाम लोगों से मुखातब होकर के गुजारिश करूँगा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ना, जिसके सदक़े में ज़िंदगी दी है, जिनके सदक़े में नमाज दिया है, रोज़ा दिया है, कम से कम उनकी मुलाकात के लिए कम से कम ज़िंदगी में चले जाएं ताकि उस मोहसिन इंसानियत के बारगाह में जा कर के अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी करें। फाइनली जिसान गफ़ारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद
बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम व्यूअर्स का, KDB लाइव का और तमाम फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और जिन्होंने ऑनलाइन मुझे सपोर्ट किया। और आप लोगों की ही मोहब्बत की वजह से आज हमारी ऑफ़िस की ये तीसरी ऑफ़िस खुली है रजिस्ट्री ऑफिस बहादुरगंज में। इस खास मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे भीवर से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हज उम्रा ज़ियारत का सोच रखते हैं? मैं यही कहूँगा, जिस तरह हमें हमारे गार्जियन माँ बाप बचपन में उठा करके अपने सीने से लगा के रखते हैं, तो क्यों ना अब हम अपने कदमों में खड़े हो गए हैं तो अपने माँ बाप को एक बार खाने काबा मक्का मदीना का ज़ियारत कराएं। हम कोशिश करें किसी भी तरह तो अपनी कमाई की थोड़ी थोड़ी पूंजी से उनको एक दिन अपनी ज़िंदगी, उनके ज़िंदा रहते ही उनको एक बार खाने काबा का ज़ियारत करवाते हैं। अक्सर ये होता है जिसान साहब की जब हज उम्रा ज़ियारत की बात हो तो लोगों के मन में एक शंका होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीडियो वायरल होता है कि वहाँ ले जाकर खान पान रहन सहन जो बातें की जाती है कई बार ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आप पर लोग क्यों विश्वास करें? क्या इस तरह पर कुछ कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस फील्ड में 2017 से जुड़ा हूँ और मैं मुकम्मल ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ये मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ये बड़ी बात हो जाएगी। अभी इत्तफाकन आपसे हमारी बात हो रही है और 2022 या 21 में हमारे साथी एक गए हैं भरादर पंचायत के, वो यहीं पे हैं। मैं उनको थोड़ा यहाँ बुलाना चाहूँगा अपने पास, वो बताएँ हमारी खिदमत उनको कैसी लगी। मैं अलबदर का ये हमारा ब्रांच ऑफिस है यहाँ पर, तो वो 2022 में गए थे। थोड़ा सा वो इस वीडियो में ही बीच में आए और बताएँ हमें कि उनको हमारी खिदमत कैसी लगी थी। आइए। चलिए, आखिरी सवाल आपसे, आप भी कुछ दिन पहले आपको भी नसीब हुआ, आप अपने आलिया के साथ गए थे, कैसा रहा सफ़र? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बताया कि हमारी खुद की घर की कंपनी है, पूरी सीमांचल के लोगों की घर की कंपनी है। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहे वो टिकट के मसले में हो, वीज़ा के मसले में हो। यहाँ किशनगंज में जबकि हमारी फ़्लाइटें दिल्ली से होती है, लेकिन हम किशनगंज से ही ट्रेन से जब जाते हैं, हम साथ में ही जाते हैं, तो यानी हमारा सफ़र शुरू हो जाता है किशनगंज से ही। किशनगंज हमारे इलाके में जितने भी लोग हैं एक साथ हम लोग यहाँ से जाते हैं और एक ही साथ एक ही होटल में रहते हैं, चाहे वो होटल जैसे भी हो, लेकिन साथ में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा और हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि हम निकाह और शादी के बाद यानी पहले खाने काबा का ज़ियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कबूल फरमाया और हम तमाम नौजवानों से भी यही दरख्वास्त करेंगे, हम लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, क्यों ना हम एक बार नियत करें। सबसे नियत करनी बहुत बड़ी बात है, नियत करेंगे तभी जाके पूरा होगा, इसलिए नियत कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। जैसे कि जिसान गफ़ारी साहब का कहना था कि आप इनके द्वारा सफ़र कर चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा सुविधा रहा? क्या जी अस्सलाम वालेकुम। सफ़र बहुत अच्छा रहा था और यहाँ से लेके वहाँ तक सब चीज़ का बहुत अच्छा उसने क्या बोलते कि मतलब खिदमत की और वहाँ पे हर चीज़ का ज़ियारत कराया और बहुत अच्छा ये है और विश्वासमंद ये है आदमी है, मतलब बहुत अच्छा हम लोग का सफ़र कटा, दोस्ती भी हम लोग का वहीं हुआ था। और जब भी अगर किसी को भी जाना हो तो यहाँ से कांटेक्ट करें दिशान भाई से, ये रेस्ट ऑफिस के पास जो अभी ऑफिस खुला है, ये पूरा गारंटी है 101% है कि एकदम ये वहाँ पे हर चीज़ का सर्विस अच्छा दे रहे और कोई परेशानी नहीं होता है। और ये दिशान भाई जो हैं वहाँ पे भी साथ जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद हर चीज़ का ज़ियारत भी कराते हैं। ये गुलजार भाई जो है अलबदर के, वो क्या बोलते हैं वहाँ साथ रहते हैं, खाने पीने का होटल से लेके रहने सहने का हर चीज़ का सर्विस बहुत बढ़िया देता है। बहुत बहुत बहुत। मेरा वज़ीर आलम नाम है, मनसागंज भरादर मेरा घर हुआ। हमारे साथ जिसान गफ़ारी साहब के वालिद मोहतरम जनाब इमरान गफ़ारी साहब भी हैं। हम चाहेंगे कि चंद बातें हम उनसे भी करना चाहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम 7 साल से हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी से खिदमत कर रहे हैं और इसलिए हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला मौत से पहले हर ईमान वाले को अल्लाह अपने घर का ज़ियारत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाएं। और हम लोगों का पैसा इधर उधर खर्च होता है, इसलिए हर इंसान चाहे मुसलमान ख़ास तौर से ईमान वाला कि मौत से पहले और हमारी मौत कब आए कि ये कोई नहीं कह सकता है, इसलिए पहली फुर्सत में और जिनको भी जाना हो सबसे पहले इंशाअल्लाह यहाँ पे बहादुरगंज रजिस्ट्री ऑफिस के पास अपना ऑफिस है, यहाँ पे आएँ, तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह यहाँ से फिर ये उम्रा के लिए करेंगे। पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट बनवा देंगे, नहीं होगा तो फिर जितनी सहूलतें हैं हम इंशाअल्लाह सब कुछ खिदमत करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं होगा और न कोई गलत होगा। अल्लाह तआला सबको पीछे भी कौम अगर देखता हूँ वो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल के इलाके से मतलब वो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, जिसे सुरजापुरी ज़बान कहते हैं, इसलिए कि हमारे पास में बहुत कुछ था
अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन हम आदतों अतवार की वजह से उन तमाम चीजों को खो देते हैं। हकीकत यह है, और सबसे ज्यादा अगर तकलीफ हमें होती है तो इन इलाके के लोगों को लेके जाने से होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अगर होती है तो इन इलाके के लोगों को ले जाकर के भी होती है। इसलिए कि महाराष्ट्र में अगर काम करेंगे तो भी बंगाली बिहारी कराएंगे, कर्नाटक में काम करेंगे तो भी बंगाली बिहारी कराएंगे कि अरे यार वो बंगाल वाले बिहार वाले हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको यहाँ पर किशनगंज से दिल्ली ले जाने में, दिल्ली लेकर के मक्का मुकरमा लेके जाने में, मक्का मुकरमा के तमाम गलियों में घुमाने में, मदीना तैयबा के तमाम ज़ियारतें करवाने में इनको हर पल परेशानी होती है। इसलिए कि ना इसको ज़बान मालूम है, ना इनको सही से उर्दू मालूम है, ना इससे सही से बंगला मालूम है, ना इसको इंग्लिश मालूम है। किसी भी चीज को अच्छी तरह से करने के लिए ज़बान का होना जरूरी है, ज़बान की मालूमात होना जरूरी है। लेकिन मैं कुर्बान जाता हूँ इन तमाम लोगों पर, इन तमाम परेशानियों को झेल करके इनको मैं कुर्बान जाता हूँ इनकी मोहब्बत पर, इनकी शफ़क़त पर, इनकी दुआओं पर। इसलिए कि जब ये वहां से निकलते हैं ना, निकलने के बाद जब आपको देखते हैं ना, दीवाना वर्ग आकर के आपके गले से मिलते हैं और कहते हैं बेटा तू चल, तू जा, तू कामयाब रहेगा, अरे बेटा तू काम कर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। यही दुआओं के साथ में इन इलाकों में आज हर जगह ऑफिसेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि होता क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम इलाके में लोगों की रहबरी की कमी है आज भी। ठीक है, देखिए अलबदर यहाँ पर जब किशनगंज में है ऑफिस तो बहादुरगंज में खोलने की क्या जरूरत है? बहादुरगंज में अगर ऑफिस है तो अररिया में खोलने की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत है। क्यों? इसलिए कि आज छोटे छोटे एजेंट लोगों को बहला फुसला करके, लोगों को कम बजट बता करके और उनको लेके जाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर दिल्ली में परेशान करते हैं तो कभी जद्दा में परेशान करते हैं, कभी मक्का में छोड़ देते हैं तो मदीना में छोड़ देते हैं। एक तो ये है कि अल-बदर का मकसद और मिशन ये है कि उन लोगों से, उन दीन के डाकुओं से आम लोगों को बचाया जाए ताकि वो धोखेधारी में न गिरे। एक तो ये है, और दूसरा दीन का डाकू है। वो दीन का डाकू ये है कि यहाँ से लेके तो जाते हैं, देखिए मक्का तो मुकरमा जाकर के सिर्फ मक्का को देख लेना काफी नहीं है, मदीना जाकर के सिर्फ मदीना को देख लेना काफी नहीं है, गारे है ना गारे शोर को देख लेना काफी नहीं है, बल्कि उन मक्का मुकरमा में जाकर के आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो 63 साल जिंदगी मक्का और मदीना में गुजारा, 50 साल जिंदगी आपने मक्का में गुजारा, 53 साल जिंदगी आपने मक्का में गुजारा और 10 साल जिंदगी आपने मदीना तैयबा में गुजारा। उन 63 साल जिंदगी के निचोड़ को लोगों के सामने पेश करके उनके दिल को चेंज कर देना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। यही वजह है कि हम लोग हर पल हर लम्हा कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इस्लाम के अरकान 5 है सर, है कि नहीं? नमाज, रोजे, ज़कात, हज, अकीदा। अब नमाज को देखिए कि 5 वक्त की अमूमन लोग नमाज अदा करते हैं तो भी गलतियां करते हैं। रोजा हर साल रखते हैं, कितने मसाइल मालूम है? कतना मसाइल मालूम छो? रोजा में कतना मकरूह करला सुन्ना की मालूम छो? पूछो नहीं। ज़कात के मसाइल मालूम है? नहीं। अब अकायद के मसाइल कितने मालूम है? हर दिन आप क्या करते हैं? जलसा करते हैं। इधर मुकर्री साहब आए, हाथ हिला करके जो है ना पूरे माइक को फोड़ दिए, पता चला चले गए, पता चला इधर का हुआ ना उधर का हुआ, इधर से सुने उधर चले गए। कहने का मतलब है ये रोजमर्रा की जिंदगी में इन तमाम 4 अरकानों को हम देखते भी हैं, कुछ किताबों से सीखा है, कुछ देख के सीखा है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि आप हज और उम्रा एक मरतबा जा रहे हैं, अब अगर उसमें सही से गाइड ना हो, एक मौलाना साहब आए और आने के बाद बोला कि ये एहराम इस तरह से पहनो, इस तरह से ये करो, उस तरह से ये करो, थ्योरी बता दिया यहाँ पर, प्रैक्टिकल वहाँ पर करना है। पता चला कि थ्योरी को प्रैक्टिकल से मिलाने वाला अगर सही ना हो तो मुकम्मल किसी चीज का वजूद ही नहीं होगा। आप मुझे बताइए, एक बंदा इंजीनियर बनता है सर, है ना, उसको इस ऑफिस में ला करके हमने 6 महीने तक थ्योरी दी। थ्योरी देने के बाद हमने उसको कहा यहाँ से बम्बई चले जाओ, बम्बई से 300 किलोमीटर चिपलून चले जाओ, वहाँ पर एक रूम है, एक वर्कशॉप है, वहाँ पर एक इंजन रखा हुआ है, उसके पार्ट को खोल लेना, खोल करके प्रैक्टिकल कर लेना। तो आप मुझे बताइए, थ्योरी देने वाला यहाँ पर है,
और इंजन वहां पर बता दिया है। तो आप मुझे बताइए प्रैक्टिकल को थ्योरी से मिलाकर ये कितना बड़ा इंजीनियर बनेगा? जीरो बनेगा। तो आप मुझे बताइए अमूमन होता क्या है कि आम रोबोट ऑपरेटरों का काम क्या होता है? यहाँ पर मक्का की फजीलत, मदीने की फजीलत को बता देते हैं, लेकिन जब मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर रह करके फजीलत जिन्होंने बताई है वहाँ पर गैर मौजूद होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अल-बदर हम उन तमाम चीज़ों से रोकते हुए कोशिश ये करता है कि मैं हूँ या जिशान हो या मुज़म्मिल हो, ये तमाम हजरात हम आप लोगों के साथ में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि वो किसी चीज़ से तृष्णा ना रहे और वो जब आए तो कम से कम अपने आप को चेंज करके आए, तब्दील होकर के आए। देखिए आज से पहले अगर 20 साल पहले जाएंगे या 25 साल पहले जाएंगे, किसी रास्ते से अगर कोई हाजी साहब गुजरा करते थे तो भाग भाग करके लोग उनके हाथों को चूमने की कोशिश करते थे। क्यों? उसके अंदर तब्दीली आती थी, चेंजिंग आती थी, उनके तक़वे तहारीफ में, तमाम चीज़ों में। आज हर एक गांव में, हर एक घर में हाजी हैं, लेकिन हमारा आलम यह है कि हमने घर वालों को चेंज नहीं कर पाए, अच्छे जाके गांव वालों को चेंज कराएं। इसलिए ज़रूरत यह है कि ये इस्लाम के रुकनों में से एक रुकन है, इसको सिर्फ जो है ना विजिटिंग पॉइंट ना बनाया जाए, बल्कि इसके मकासद को समझा जाए कि मकसद क्या है उम्रा का, उम्रा हमें क्या देता है। अगर कौन से देखेंगे ना, उम्रा आपके दीन को भी चेंज कर देता है, दुनिया को भी चेंज कर देता है। इसलिए कि आप मुझे बताइए सर, आप अपने ज़िंदगी का काउंटिंग कीजिए। अगर अपनी ज़िंदगी का काउंटिंग करेंगे ना, अगर आप 65 साल जीते हैं तो इसका मतलब 28,000 दिन होते हैं आपके। कितने होते हैं? 28,000 दिन। मान लीजिए कि आप 70 साल जीते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 दिन। मान लीजिए 80 साल गुजारते हैं आप तो 35,000 दिन। मान लीजिए 100 साल गुजारते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 दिन से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन आप करम, आप जो है कुर्बान चाहिए, आप कुर्बान चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम पर। आप मक्कातुल मुकर्रमा जाते हैं, 7 दिन रहते हैं, एक नेकी 1 लाख के बराबर। तो इसका मतलब यह है एक दिन अगर शरीयत मुताहरा के मुताबिक आपने गुजार दिया तो इसका मतलब यह हुआ वो एक दिन 1 लाख के बराबर। तो इसका मतलब ये 15 दिन आप रह रहे हैं। इसका मतलब ये फजीलत के एतबार से आपकी दीन की फजीलत कितने हुए? 15 लाख। और आपकी जिंदगी कितनी है? अरे 32, 34, 35,000 दिन। तो कहने का मतलब है कि अगर हज उम्रा को हम जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पर हमारे गुनाहों की बख्शिश कर देता है, वहीं पर जो है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कई अनंत गुना दिनों का सवाब आपको अता करता है। और यहाँ पर यंग सर्कल सब बैठे हुए हैं, ज़ईफ लोग कामों से चले गए हैं। तमाम यंग सर्कलों से मैं कहूँगा कि आप सिंगापुर, मलेशिया, दुबई घूमने के बजाय अपने वालिदैन को लेकर के मक्कातुल मुकर्रमा का सफ़र करो। वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है। जब यहाँ पर दुआ करते हैं बाबे इजाबत से टकराती है। जब उधर खाने काबा देखेंगे और खाने काबा देखने के बाद जब वो बुजुर्ग हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। हकीकत ये है। और आपको मैं बताऊँ, तमाम यंग सरखरों से मैं मुखातब हूँ कि आज वालिदैन को आपके वालिद हो, मेरे वालिद हो, आज उनको बात करने का किसी के पास में टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है? नहीं है। आपके बीवी के पास है? नहीं है। आपके बच्चों के पास में नहीं है। मेरे दोस्तों, किसी हर एक घराने में बुजुर्ग आज तरस के मर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, ना उसकी सुनने वाला कोई होता है। और हकीकत ये है कि ये नियामत अजीमा जब आपके आंखों से ओझल हो जाती है ना, तब एहसास होता है कि बाप क्या है, माँ क्या है। उस वक्त एहसास होता है काश मेरा बाप मौजूद होता, काश मेरे वालदा मेरे सामने मौजूद हुआ करती, काश मैं उनके पैरों को दबा दिया होता, काश उसके सर के सर को मालिश कर दिया होता, काश एक लोटा पानी दे दिया होता, काश जिंदा होती मक्का दिखा दिया होता, काश जिंदा होती मदीना दिखा होता, काश जिंदा होती उन मकाम मुकद्दसा को दिखा करके उनके पैरों को छू करके उनकी दुआएं ले लेता। लेकिन अल्लाह अकबर, जब ये नियामत अजीमा हमारे नजरों से ओझल हो जाती है, जब इस दुनिया से चली जाती है, हम हाय हाय की सदाएं बुलंद रखते हैं। पूरी कायनात की दौलत है लुटाते हैं, पूरी कायनात की दौलत एक तरफ रखते हैं और किसी को कहते हैं मेरे वालिद को ला के दो। पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को इकट्ठा कर ले। पूरी कायनात एक तरफ हो सकती है,
لیکن والد جیسا والدہ جیسے نعمتیں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. اس لیے میں تمام جوانوں کو کہنا چاہوں گا, اے جوانوں, آپ ایک ایک پائی کر کے آپ کے والدین نے آپ کو چلنا سکھایا, آپ کے والدین نے آپ کو اس وقت سینے سے لگایا جب آپ بولنے کے لائق نہیں رہتے تھے, آپ کے والدین نے آپ کو اس وقت گود میں اٹھایا جبکہ آپ کی زبان نہیں چل رہی تھی. اللہ اکبر, آج آپ جوان ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس پر بات کرنے کا ٹائم نہیں. آپ جوان ہو گئے ہیں, آپ کی سمجھ نظر نہیں آتی ہے. آپ جوان ہو گئے ہیں, اس پورے ضعیف باپ کو ایک لوٹا پانی دینے کا وقت نہیں ہے. آپ جوان ہو گئے ہیں, اس کو سلام کرنے کا ایک لمحہ ٹائم نہیں ملتا ہے. اللہ اکبر, میں تمام جوانوں سے کہوں گا, آج کے اس پیریڈ میں, آج کے اس ماحول میں, آج کے اس سچویشن میں, آج کے اس حالات میں اپنے والدین کو کم سے کم مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ پہنچا دو. اور جب مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ پہنچا دو گے, جب مکہ دیکھے گا, جب مدینہ دیکھے گا, جب غار حرا دیکھے گا, غار ثور دیکھے گا, ملتزم دیکھے گا, تمام مقامات مقدسہ کو دیکھ کر کے آئے گا. جب کسی شادی کی بارات میں جائے گا, کسی چوراہے میں بیٹھے گا, بات کرے گا تو مکے کی بات کرے گا, بات کرے گا تو مدینے کی بات کرے گا. کل جو اپنے بیوی بہو اور بیٹوں کی بات کر کے غیبتیں کیا کرتے تھے, آج نہیں کرے گا, بلکہ وہ مکہ کی بات کرے گا, مدینے کی بات کرے گا, اور مقامات مقدسہ کی بات کرے گا, آقا کی بات کرے گا, حضرت غریبین کی بات کرے گا, جنت البقیع کی بات کرے گا. اور جب جنت البقیع کی بات کرے گا, آقا کے در کی بات کرے گا, امت خضرا کی بات کرے گا, تو ایک کامل ہے. ان تمام چیزوں میں بات کرنا بھی ثواب ہی ثواب ہے. حقیقت یہ ہے, دیکھیں آج الحمدللہ چند لوگ موجود ہیں, یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد مومن تمام چیزوں کو نہیں کر سکتا. آپ سب ایک جٹ ہو کر کے ذیشان باپو کا ساتھ دیجئے اور کوشش کیجئے. یہ سیمانچل کا بندہ, سیمانچل کا بچہ, دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہو, سیمانچل کا یہ بچہ پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے. اب تمام حضرات کو فخر ہونا چاہیے. سیمانچل میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو کمپنی کسی معاملے میں نمائندگی کرتا ہوا نظر آئے, لیکن آج البدر پورے ہندوستان میں نمائندگی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے, اور آپ کے دوست, آپ کے احباب, آپ کے رشتہ دار, آپ کے خیش و اقارب, تمام لوگوں کو جوائن کیجئے اور اس البدر کے اور انڈیا ٹوڈے کے آفس کو آپ زندہ کیجئے اور لوگوں کو لے جانے کا کام کیجئے. آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے وہ ذیشان بابو ہو, چاہے وہ مزمل ہو, اگر کسی کا 1 روپے بھی حج عمرہ کے نام پر لیتا ہے اور گبن کرتا ہے, گلزار یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آبا حیات زندگی, اگر زندگی باقی رہی تو اس کا 1 پیسہ آپ کا ہمارا امانت کے طور پر 1 پیسہ آپ کو لوٹائے گا. اس لیے کہ یہاں پر پیسہ جمانے کا مطلب ہے, یہاں پر پیسہ حج عمرہ کے نام پر دینے کا مطلب ہے 100% گارنٹی ہے آپ کو کسی طرح سے کی. الحمدللہ میں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں, بابو کام کرو. آج مجھ کو 15 سال نہیں 17 سال ہو گئے, 2022 تک یہ میرا 15واں حج تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے 15 حج کیا ہے. قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے, اس کے بغیر کسی چیز کا قبول کچھ نہ ہوتا. لیکن آپ مجھے بتائیے, 15 سال سے 17 سال ہو گئے, ہر مہینہ 15 سے 20 دن مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں. کہاں پر کس طرح سے خدمت کرنی ہے آج مجھے نہیں معلوم. میرا بچہ 18 سال کا ہو گیا, حقیقت بول رہا ہوں. وہ کب اسکول گیا, کب KG گیا, کب ایڈمیشن ہوا, کب کیا ہوا, کچھ نہیں معلوم. میرے گھر میں کتنی کھیتیاں ہیں, کتنے ٹریکٹر ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنی چیزیں ہیں, آج تک کچھ نہیں معلوم. مجھے صرف یہ معلوم ہے یہاں سے نکلنا ہے, ارریہ جانا ہے, یہاں سے نکلنا ہے, مدھے پورہ جانا ہے, یہاں سے نکلنا ہے, پٹنہ جانا ہے, یہاں سے نکلنا ہے, مجھے رانچی جانا ہے, یہاں سے نکلنا ہے, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, پھر وہاں سے نکل کے مکہ چلے جانا ہے. یہ البدر صرف جو ہے نا حج عمرہ کی آفس نہیں ہے, یہ ایک مشن ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر ایک انسان مجھے آواز دیتا ہے کہ مجھے حج عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے, اور اس کو جانے میں اگر مجھے 50,000 بھی خرچ ہوتا ہے تو میں 24 گھنٹہ سفر کر کے وہاں پر طے کرتا ہوں اور جاتا ہوں, اور جانے کے بعد کنوینس کرتا ہوں, اور کنوینس کرنے کے بعد کہتا ہوں بابو کسی اور کے ساتھ مت چلو بلکہ البدر کے ساتھ میں چلو. حقیقت میں مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی زیارت صحیح معنی میں اگر کوئی کرواتا ہے تو البدر کرواتا ہے. اس کے پیغام کو لے کر کے
दुनिया कोने कोने में पहुंच रहा हूं और पहुंच करके इसको कामयाब करने की कोशिश कर रहा हूं। बस ये है कि आप तमाम हज़रात बहुत देर से रुके हुए हैं, क्योंकि मैं बोलना जब शुरू करता हूं तो बोलते ही रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और फजल और एहसान है कि किसी और का करम नहीं, एक इंसान एक ऑफिस को लेकर चल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता दूं, मैं आलिम फाजिल के साथ में, मुफ्ती के साथ में MCM की और बंदा हूँ। मुझे अरबी का सॉफ्टवेयर वो चलवा लो या इंग्लिश का सॉफ्टवेयर चला लो, इक्वल काम करता हूँ। मुझे अरबी बनवा लो, फारसी बनवा लो, इंग्लिश बनवा लो, जॉर्डनी बनवा लो, फलस्तीनी बनवा लो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दो नहीं, अल्लाह का करम है, ऐसी ही 17 ज़बानों में मैं बात करता हूँ। कहने का मतलब ये खूबी नहीं है, ये मेरी खूबी नहीं है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा रहे उनके कदमों को छू करके मैं काम करने की कोशिश किया। आज मेरे वालिद साहब जुदा नहीं है तो भी उनके कदमों को छू करके मैं कहीं निकलता हूँ, उससे पहले नहीं निकलता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मुर्शिद, दुनिया का सबसे बड़ा पीर, दुनिया का सबसे बड़ा मुअज़्ज़म वो आपके वालिदैन हैं। इसलिए कि किसी पीर के नीचे जन्नत नहीं है, किसी पीर के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, किसी मुर्शिद आज़म के कदमों के नीचे जन्नत, किसी नेता बेटा के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। अगर जन्नत है आपके कदमों, आपके वालिदैन के कदमों के नीचे है, तो सबसे बड़ा सबसे अजीम आपके वालिदैन हैं जिन्होंने इस दुनिया में लेके आया। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हज़रात जीशान बाबू का साथ दें, अपने दोस्त अहबाब जो भी चाहने वाला हो। मैं तो ये कहता हूँ आप इरादा करें, जो भी गुंजाइशें 2014 या 15 में हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उससे लेकर के आज तक जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह जुड़े हुए रहेंगे। और आप तमामी हज़रात भी इन तमाम चीज़ों में जुड़े हुए रहेंगे। अगर कोई बात, अगर किसी तरह से के सवाल और किसी तरह से के क्वेश्चन आप तमामी हज़रात के दरमियान उभरती हो तो आप तमामी हज़रात सवाल कर सकते हैं। मैं दुआ को हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो आप यहाँ पर आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को इतनी दौलत दे, इतनी सरवत दे, इतनी ताकत दे, इतनी कुव्वत दे कि आप अपने माथे के नज़रों से खाने काबा देख सकें, मदीना तैयबा देख सकें। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है उन तमाम बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्ग दिल में हसरतें लेकर के बैठे हैं, काश मुझे इतनी दौलत मिल जाती, काश मैं उस तरह से हो जाता कि मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचता। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इतनी हयात दे, उनको भी इतनी ताकत दे, उनको भी इनकी कुव्वत दे कि मक्कतुल मुकर्रमा अपने माथों के नज़रों से जाएं और देखें। और ख़ास करके अब तमाम यंग सर्कलों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहीं पर इधर उधर घूमने के बजाय मैं आपको बताऊं एक छोटी सी चीज़, एक और मिल गया आपको। मुझे लगता है कि शायद के यहाँ से फिर अररिया के सरजमीन में जाएंगे या चौकी के सरजमीन में कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए आए हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो इंसान माने इस्तिताअत है वो इंसान मक्का शरीफ, मदीना शरीफ के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा, हमने कहा दरभंगा उड़ीसा जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिशान भाई का मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट करें और अपना फोन के जरिए जिशान भाई को अपना घर तक बुलाने का काम करें। वो नहीं तो खुद ऑफिस में आकर के आप लोग अपना हज और उम्रा का बुकिंग दर्ज करें। अभी देख लीजिए हज का ये चल रहा है, आप लोग हज का भी बुकिंग कर सकते हैं, सिर्फ उम्रा ही नहीं हज भी बुकिंग कर सकते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह हज का भी जिम्मेदारी हमारे गुलजार शिकाफी साहब आयता लिख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाने का कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जाने का